गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय है नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी, राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा। जैसा कि आप सुनते आए हैं, 1947 में भारत को आज़ादी मिली और उससे पहले लगभग 700-800 साल की गुलामी भारतवर्ष ने सही। तो वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। क्योंकि जब तक हम इन शब्दों को अलग अलग नहीं समझेंगे तब तक हम पूरी तरीके से राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा क्या है, कैसे है, क्यों है, उसको पूर्णतः नहीं समझ सकते। वी कैनॉट अंडरस्टैंड दैट until we understand the meaning of each word। क्योंकि अब प्रत्येक राष्ट्र की सभी नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति उसकी सुरक्षा नीति ही होती है। उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक एवं वैदेशिक नीतियां इस बात पर अधिक निर्भर करती हैं कि उस राष्ट्र की सुरक्षा आवश्यकताएं क्या है। क्योंकि सुरक्षा एक बहुत व्यापक शब्दावली है जिसका संबंध प्रादेशिक अखंडता एवं राजनीतिक प्रभुसत्ता के साथ साथ राष्ट्रीय एवं आंतरिक मान्यताओं की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने की भी होती है। अतः वर्तमान परिवेश में इस शक्ति के रूप में नित्य ही नवीन व आधुनिक शस्त्रों के जखीरे जो राष्ट्रों के द्वारा जमा किए जा रहे हैं, परमाणु युग के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। ये सब किस लिए? राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए। सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी रक्षा एवं सुरक्षा सबसे सर्वाधिक अहम प्रश्न होता है। किसी भी देश की रक्षा नीति, विदेश नीति, परमाणु नीति एवं कूटनीति उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर आधारित होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति एवं उसकी सुरक्षा होता है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय सुरक्षा की भूमिका थी। अब हम इसका पूर्ण रूप से पहले 3-4 बिंदु आपको बताएं क्वेश्चन के रूप में कि रक्षा क्या है, सुरक्षा क्या है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग स्पेशलिस्ट के द्वारा, रक्षा विशेषज्ञों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनका फिर हम एक कॉमन निचोड़ जिसे कहते हैं वो निकालेंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर में आएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। क्योंकि किसी न किसी लगभग 10-12 बिंदु हैं उसमें, तत्वों में। हालांकि आज तो परिस्थितियां या परिवेश ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित करती है। मुख्य रूप से राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसको हम अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और जो हमारे आज तक के सबसे बड़े विचारक रहे हैं सैन्य विज्ञान के मामलों में, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि खतरे 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक खतरे और एक बाह्य खतरे। और इसके साथ 2 अन्य और प्रकार ये बताए कि बाह्य खतरे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक दृष्टि से करवाए जाते हैं और आंतरिक खतरे जो बाह्य दृष्टि से करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ये सुरक्षाई खतरे होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं।